दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ गया के बारे में, जहाँ पितरों का पिंडदान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको पता है कि इस पावन धरती पे कभी भी तुलसी की उपज नहीं होती। या लोग गया में ही पिंडदान क्यों करते हैं? इस सब के बारे में वाल्मीकि रामायण में अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। हाँ दोस्तों, गया के पावन धरती पे जहाँ पितरों की मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना गया है, जहाँ लाखों श्रद्धालु पिंडदान करने पहुँचते हैं। ऐसा विश्वास है कि यहाँ पिंडदान करने से आत्मा को शांति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर उनको लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। यह बात तो वायु पुराण तक में उल्लेख मिलता है कि माता सीता के सिर्फ रेत से पिंडदान करने से भी राजा दशरथ को तृप्ति मिल गया था। लेकिन दोस्तों, इसी पावन धरती पर 5 चीज श्रापित है। क्या आपको पता है यह श्राप किसने दिया था? आइए मैं आपको बताती हूँ। यह श्राप सीता माँ ने दिया था। आइए मैं पहले आपको ये बताती हूँ कि 5 चीज श्रापित कौन कौन सी है। पहली फाल्गुन नदी, पंडित, तुलसी, कौवा और गाय। छठा है बट वृक्ष। लेकिन श्रापित 5 ही है। यही कारण है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगती। ब्राह्मण चाहे कितना भी धन कमा ले, वो संतुष्ट नहीं होता। कौवा हमेशा झुंड में झगड़ा करके ही खाना खाता है और फाल्गुन नदी सूखी रहती है। अब सवाल ये उठता है कि माँ सीता ने श्राप क्यों दिया था? इस सवाल का रहस्य छुपा है वाल्मीकि रामायण में, एक अद्भुत प्रसंग में, जहाँ माता सीता ने दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। अब ये सवाल उठता है कि क्या महिला पिंडदान कर सकती है? क्या ये अधिकार सिर्फ पुरुष को ही है या शास्त्र महिला को भी ये अधिकार देती है? इन सब सवालों का जवाब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख किया गया है। बात उस समय की है जब राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। उस समय उनके पुत्र राम वनवास के लिए वन में अपने पत्नी और भाई के साथ रहते थे। उसी दौरान पितृपक्ष का समय आया। तब भगवान राम अपने पिता के श्राद्ध के लिए गया नगरी पहुँचे। गया में बड़े ब्राह्मणों ने श्री राम और लक्ष्मण से कहा कि आप जरूरी सामान लेकर आएं। राम और लक्ष्मण सामान लेने नगर की ओर निकल पड़े और माँ सीता वहीं फाल्गुन नदी के तट पर रह गई। माँ सीता वहाँ अकेली थी। राम और लक्ष्मण को सामान लाने में थोड़ी लेट हो गई। लेट होने की वजह से इधर राजा दशरथ की आत्मा व्याकुल होकर सीता माता के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने माता सीता से कहा कि बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे तुरंत पिंडदान करो। सीता माता के सामने बहुत दुविधा हुई। एक तो राम लक्ष्मण सामान लेकर नहीं आए थे, उनके पास पिंडदान के लिए आवश्यक सामान नहीं था, और माँ सीता राम जी की अनुपस्थिति में पिंडदान कैसे करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। माँ सीता दुविधा में पड़ गई। सोचा कि पिंडदान तो बेटा का कर्तव्य होता है, लेकिन दशरथ जी की आत्मा भूख से तड़प रही है। वो माँ सीता से बार बार पिंड देने की आग्रह कर रहे थे। यह देखकर ममता और करुणामयी माँ सीता ने सोचा कि वो स्वयं पिंडदान करेगी। उन्होंने फाल्गुन नदी, बट वृक्ष, गाय, तुलसी, कौवा और ब्राह्मण को साक्षी मानकर रेत की पिंड बनाई और विधि विधान से उन्होंने पिंडदान किया। सीता जी के पवित्र संकल्प से दशरथ जी की आत्मा तृप्त हो गई और आशीर्वाद देकर विलीन हो गए। माता सीता इस घटना से बहुत प्रसन्न हुई। जब राम लक्ष्मण सामान लेकर लौटे तब माँ सीता ने यह प्रसंग सुनाई। तब राम जी विश्वास नहीं कर पाए। राम ने कहा, सीते, बिना पुत्र के पिंडदान संभव नहीं है। अब सीता जी के सामने यह बात सिद्ध करने का प्रश्न था कि उन्होंने झूठ नहीं बोला है, उन्होंने सच में दशरथ जी को पिंडदान अर्पण किया है। तब सीता माँ ने, जिनको उन्होंने साक्षी बनाया था, फाल्गुन नदी, तुलसी, कौवा, गाय, बट वृक्ष और ब्राह्मण को बुलाया और राम जी से कहा कि मैंने पिंडदान किया है, ये साक्षी हैं, आप इनसे पूछ लीजिए। तब राम जी ने सबसे पहले फाल्गुन नदी से पूछा। तब फाल्गुन नदी ने झूठ बोला, कहा सीता माँ ने कोई पिंडदान नहीं किया। फिर गाय से पूछा। गाय ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं तो अपने भोजन में व्यस्त थी। फिर राम जी ने तुलसी जी से पूछा। तुलसी जी ने भी राम जी से कहा कि नहीं, पिंडदान नहीं हुआ है। यदि माँ सीता पिंडदान करती तो तुलसी अवश्य तोड़ती। माँ सीता ने तुलसी नहीं तोड़ी, इसलिए पिंडदान नहीं हुआ। फिर राम जी ने ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण के मन में लालच आ गया। सोचा राम जी भी पिंडदान करेंगे तो हमें दक्षिणा दोबारा मिलेगा, इसलिए ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया। फिर राम जी ने कौवे से पूछा तो कौवा भी बोला
नहीं, कोई पिंडदान नहीं हुआ है। कौवा भी सोचा हमें 2 बार भोजन मिलेगा खाने के लिए। ये सोचकर कौवा ने भी झूठ बोल दिया। एक एक करके सबसे पूछा गया और एक एक करके पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने अपनी अपनी लालच की वजह से झूठ बोल दिया। अब बारी आई बट वृक्ष की। बट वृक्ष ने सीधा जवाब दिया, हे राम, सीता माँ ने विधि विधान से राजा दशरथ को रेत का पिंडदान किया है। मैं स्वयं इस दृश्य का साक्षी हूँ। ये पांचों पता नहीं किस कारण बस झूठ बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। तब जाकर राम जी को विश्वास हुआ। राम जी को तो विश्वास हो गया, लेकिन सीता माँ को उन पांचों पर बहुत क्रोध आया। तभी सीता माँ ने उन पांचों को श्राप दिया। सर्वप्रथम फाल्गुन नदी को श्राप दी। कहा, तुम नाम के लिए फाल्गुन नदी रहोगी, तुम्हारी जल में कभी स्थिरता नहीं रहेगी। इसलिए आज भी गया की फाल्गुन नदी ज्यादातर सूखी ही रहती है। गाय को श्राप दिया कि तुम पूजनीय तो रहोगी, लेकिन तुम्हारा पीछे का भाग ही पूजा जाएगा और तुम चरने में इतनी व्यस्त रहोगी कि तुम्हें घास और विष्टा में फर्क समझ में नहीं आएगा और तुम विष्टा भी खा जाओगी। इसलिए आज भी गाय घास खाने के समय खेत में घास के साथ विष्टा भी खा जाती है। ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, तुम्हें कितना भी दान दक्षिणा मिले तुम्हारी तृष्णा बनी रहेगी। इसलिए आज भी गया का ब्राह्मण कितना भी कमा ले लेकिन वो संतुष्ट नहीं होता। तुलसी को श्राप दिया कि तुम कभी भी गया के धरती पे नहीं उगोगी। यही कारण है कि आज भी गया की मिट्टी में तुलसी नहीं पनपती। कौवा को श्राप दिया कि तुम कभी शांति से भोजन नहीं करोगी, हमेशा झगड़ा करके ही खाना खाओगी। आज भी देखा गया है कि कौवा का झुंड झगड़ कर ही खाना खाता है। अब बारी आई बट वृक्ष की। बट वृक्ष जिसने सत्य का साथ दिया था, इसलिए माँ सीता ने बट वृक्ष को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। माँ सीता ने बट वृक्ष को आशीर्वाद दिया, तुम्हें लंबी आयु मिलेगी, तुम्हारी छाया में लोग शांति से शरण लेंगे और पतिव्रता स्त्री तुम्हारे स्मरण करके अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए बट वृक्ष का पेड़ आज भी बट सावित्री व्रत का प्रतीक है और स्त्रियां इसकी पूजा करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या सच में स्त्री को पिंडदान करने का अधिकार है? इसका उत्तर हमें कई ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि माता सीता ने स्वयं दशरथ जी का पिंडदान किया था, यानी स्त्रियों को पिंडदान करने का अधिकार है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि यदि पुत्र ना हो तो पत्नी स्वयं पिंडदान कर सकती है। यहाँ तक कि बिना मंत्रों के भी पत्नी अपने पति और ससुर का पिंडदान कर सकती है। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय में कहा गया है कि ज्येष्ठ या कनिक पुत्र के अभाव में पत्नी, बहू या पुत्री भी श्राद्ध कर सकती है। यदि घर में कोई पुरुष ना हो तो महिला को यह अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि घर में कोई परिजन ना हो तो शिष्य, मित्र या कुल का पुरोहित भी पिंडदान कर सकता। यानी कि दोस्तों, यदि घर में कोई पुरुष ना हो तो स्त्रियां भी पिंडदान कर सकती है। पता नहीं किस समय के ब्राह्मण ने यह भ्रम फैलाया कि स्त्रियां श्राद्ध का कोई काम नहीं कर सकती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर स्त्रियां भी पूरी श्रद्धा और नियम से यह कर्तव्य निभा सकती है। सीता माँ ने यह सिद्ध किया, यह भी दिखाया कि सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से किया गया श्राद्ध पितरों तक अवश्य पहुँचता है। गया नगरी आज भी इस प्रसंग का साक्षी है। यहाँ हर साल लाखों लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को पिंडदान करने यहाँ आते हैं ताकि उनके पूर्वजों को आत्मा की शांति मिले। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों गया में तुलसी नहीं उगती। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।